बेस और पावर बताना है। बेस नीचे वाला होता है तो इसका बेस होगा -3, पावर होगा यहाँ पे 7, इसका बेस होगा ये, पावर होगा ये। माथा वाला चीज़ जो होता है वो पावर होता है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट मतलब 1 2 3 4 5 x⁵ ये होगा 5 का स्क्वायर। a कितना है 3, तो a⁵ हो गया। ये कितना है -3 है, 2 बार ब्रैकेट्स में करेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर है। -3 2 बार है। 1 2 3, x कितना है 3, y कितना है 2, z है 4, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब इसको तोड़ेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ये हो जाएगा 3⁴। इस तरह अपना आंसर होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला 3 नंबर, -3 1 2 5, 5 से ब्रेक करेंगे 625 आएगा। माइनस को होल्ड में रखेंगे, 5 से ब्रेक करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, तो 5 टाइम्स 5, माइनस हाथ में है तो ये होगा -5⁵। 7 का क्यूब वैल्यू निकालना है। 7 × 7 × 7 343। 13 का स्क्वायर होगा 13 × 13 169। अब इसका वैल्यू निकालना अपने को। यहाँ पे -3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस सब में बताने जा रहे हैं जो स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं। सबसे पहला चीज़ इंटू करके लिख दिया। माइनस कितना है 5 है, तो पहला माइनस जब ऑड रहेगा आंसर में माइनस आना है, वो माइनस लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 9 3 3 9 3 27, 3 81, 3 243। अब -2⁵ है, तो माइनस तो आएगा ही आंसर। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 आंसर आएगा। टू 187 को 3 से तोड़ेंगे, करते जाएंगे तो ये 3⁵ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 में कौन सा ग्रेटर है, 2 का क्यूब या 3 का स्क्वायर? 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये ग्रेटर होगा, शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 का क्यूब बड़ा है कि -3 का स्क्वायर बड़ा है? -8, यहाँ +9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ऑब्वियस है पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर। इसको एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट फॉर्म में, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। इसका आंसर जब लिखेंगे ये होगा 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, 4 × 10 × 10 400 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है -5 2 का क्यूब 8 होता है, 25 × 8 200 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 पार्ट 2, 21 स्क्वायर इंटू -1⁴ है यहाँ पे। अब -1 जो है 47 टाइम थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा आंसर में। 21 × 21 441 आ जाएगा मेरा आंसर। ये वाला में ये जब दोनों ऐडअप होगा -7 2 + 3 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब माइनस क्या है, 1 टाइम है, ऑड है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो +7⁵ आएगा, इसको इंटू कर देंगे। अपने को बोला x का वैल्यू निकालो। 625 का अगर हम एलसीएम तोड़ेंगे
ये 5 टू दी पावर 4 होता है, मतलब x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये होता है 7 टू दी पावर 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस, यहाँ फ्री में दे सकते हैं क्योंकि माइनस 4 बार प्लस होता है, तो आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 4। यहाँ पे अपने को बेस बताना पड़ता है और पावर बताना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है 1/5 का क्यूब है, तो पावर मतलब माथा वाला ये पावर 3 होगा, बेस होगा 1/5। इसमें बेस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में बेस होगा अपना 8/-13, उसको कॉपी करेंगे, पावर होगा 9। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 4, तो 3/5 टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, नेक्स्ट 3 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 -3 टू दी पावर 7। इसका एक्सपोनेंशियल होगा 3 4 5 6 7 4 टू दी पावर 7। इसको हम मर्ज करके भी लिख सकते हैं, दैट इज -3/4 होल टू दी पावर 7। ये फाइनल आंसर भी अपने इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एक्सपोनेंट में बदलना है। हम 2 से रिड्यूस करेंगे तो 54 या 250 आया, 2 से रिड्यूस करेंगे 125 और 27 आया, और फर्दर ये रिड्यूस होगा नहीं। अब हम 27, हमको इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम 27 को तोड़ेंगे 3 का टेबल से, ये आया 3 का क्यूब। 125 को हम तोड़ेंगे 5 से, तो ये आया 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3/5 का होल क्यूब। ये अपना एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर है। इसको अगर हम पार्ट 2 को ब्रेक करेंगे, 3 से तो 27 आएगा, 3 से करेंगे 9 3, तो ये 3 टू दी पावर 5 दोनों के साथ हो जाएगा होल। अब अपना है अगला क्वेश्चन 64/729। 729 3 टू दी पावर 6 होता है, और 64 2 टू दी पावर 6 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर 6। अपने को वैल्यू निकालना है 5/7 इंटू 5/7। इवेल्युएट का मतलब वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या होगा 25/49। अब यहाँ पे -2 बार है, मतलब पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव जो है अगर इवन है तो पॉजिटिव होता है। बोलने का मतलब 2 का टेबल में अगर माइनस है तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 11 11 सा 13 13 सा 11 11 सा 121, 13 13 सा 169। अब यहाँ पे नेगेटिव 5 टाइम्स है, तो आंसर में -1 आएगा, क्योंकि ऑड है। -2 टू दी पावर 5, 1 1 सा 1 1 सा 1 1 सा 5 बार तो 1 ही आएगा, 5 तो आएगा नहीं। 2 टू दी पावर 5 का मतलब 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 2 सा 32, तो आंसर होगा -1/32। यहाँ पे 5 पार्ट 1 में कौन सा ग्रेटर है, 2 2 3 3 4/9, या -3 का क्यूब है और 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब 8 होता है, इसका आएगा -27। बट ऑब्वियस है कि नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होता है, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते तो हम दोनों का एलसीएम करके फ्रैक्शन की तरह बराबर करते, पर यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो अपने नॉर्मल करेंगे। ये वाला में वैल्यू निकालना है 1/2 का स्क्वायर, अपने करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 सा 16, 4 सा 64। अब यहाँ एलसीएम करेंगे, (15/64) आया,
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, ये और ये कट जाएगा, आंसर 15। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 में पहले हम वैल्यू निकालेंगे। फाइव फाइव ज़ा 25, 5 ज़ा ये दोनों इंटू करके 625 आएगा पॉजिटिव। इसको मेरे को रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 32/1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर बोलेगा तो अपने को ये लिखना पड़ेगा, इसमें ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। 4 पार्ट 1 ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 5 का क्यूब और स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 to the power 3 2 ज़ा 6। फिर इसको अगर अपने को सिंप्लीफाई करने बोला तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे इसका आंसर होगा -7, 7 3 ज़ा 21। इसका आंसर होगा 9 8 ज़ा 72। इसका आंसर होगा 15/26 एज इट इज रहेगा। 5 3 ज़ा 15 रहेगा। ये ब्रैकेट्स में मतलब मल्टीप्लाई होता है पावर का। 5 पार्ट 1 इसमें होगा -1 को 2 बार इंटू करना है, 3 को 2 बार, -3 को 2 बार, 5 को 2 बार, -1 को 2 बार। अब जब हम आंसर लिखेंगे पहले माइनस को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस हो जाएगा आंसर में। 3 दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 25। तो 1/25 परफेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। थ्री का क्यूब होगा -27, 4 का क्यूब होगा 64। माइनस 3 बार मतलब माइनस 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 प्लस। यहाँ माइनस कितना बार है? 3 बार। -3 बार और 1 बार 4 बार, तो पॉजिटिव हो गया। 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है 8। डिवाइड का उल्टा हो जाता है इनटू, रेसिप्रोकल होके रेसिप्रोकल होता है। अब हम इधर एलसीएम करेंगे, इसको 8 टाइम्स करते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा 1000 आ रहा है। 1000 से अगर 973/64 आया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 973/4 हो जाएगा ये आंसर। इसको 2 का पावर में कन्वर्ट करना है। ये अगर हम मर्ज करेंगे तो होगा 5 टू दी पावर। जब जब बेस बेस सेम रहता है पावर ऐड होता है, ये रूल है एक्सपोनेंट का। मान लो a टू दी पावर m है, a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं पावर पावर। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है? 5 टू दी पावर 2 प्लस 3, 5 टू दी पावर 5 होगा। डिवाइड का मतलब माइनस करेंगे। एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। 1 करोड़ टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। अब अपने को बोला यहाँ पे 2 का पावर में आंसर लिखो, पर आंसर तो 1 आया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 तो 1 होता है। अगर मेरे को बोलता है 3 का पावर में लिखो, तो 3 टू दी पावर 0 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपोनेंट 5 का कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4, 25 टू दी पावर 4 हुआ। अब 25 किसका कन्वर्ट होता है? 5 का स्क्वायर। तो ये इंटू के 8 हो जाएगा, आंसर होगा 5 टू दी पावर 8। जैसे ये लॉ यूज करना है। लॉ पहला क्या होता है? a टू दी पावर m, a टू दी पावर n है, तो m प्लस n हो जाएगा।
एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब। तो बैठ के 11 11 से 11 का क्यूब ये सब नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 2 + 3 11 टू दी पावर 5। हमेशा ब्रैकेट्स देना, चाहे माइनस साइन है नहीं है, ये ऐड हो जाएगा। पार्ट 3 होगा -3 टू दी पावर 5 इंटू -3 टू दी पावर 3। दोनों को ऐड करेंगे, खाली ऐड करना है, इतना छोटा सा पार्ट करना है, तो ये हो जाएगा 8। पार्ट 6 कैसे करेंगे? -3/7 कितना है? 4 + 8 + 11। मेंटली नहीं करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 12 और 11 23 आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। -3/7 टू दी पावर 23 डिवाइड में माइनस करेंगे, ये ऐसे दिया हुआ है 13 टू दी पावर 8 - 3 13 टू दी पावर 5 फाइनल आंसर। डिवाइड मतलब ही माइनस। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है 3 टू दी पावर 2 डिवाइड 3 टू दी पावर 4। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे सही, पर वो लोग कर देंगे यहाँ 2 लिख देंगे। -2 होगा ना भाई, 2 से 4 को माइनस कर रहा है, यहाँ -2 होगा। ये स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं इस पार्ट में। अब इसका आंसर क्या होगा पार्ट 3 का, चलो देख लेते हैं। पार्ट 3 का आंसर होगा 2/3 है अपना, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई वाला बड़ा वाला वे करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 4 2/3 टू दी पावर 5 फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, यहाँ पे -3 टू दी पावर 3 - 5, ये हो जाएगा -2। अब पावर हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, खाली ये माइनस हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे इसको, बस नीचे कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा 2/5 4 - 6, तो ये होगा -2, माइनस हटाने के लिए ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा 2 - 4 -2। अब हमको इस माइनस को हटाना है, लेट्स रेसिप्रोकल द वैल्यू। इस क्वेश्चन में ये दोनों का पावर सेम है, नाइन का क्यूब 6 का क्यूब। हम इन दोनों को एक साथ, अब इसको हम एक तरीका से कर सकते हैं, इन दोनों को एक आइटम कर देंगे, पावर हटा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि ये और ये कट जाए। ये एक और मेथड इजी है, वो बता देते हैं, ये छोड़ दो। ट्वेल्व 4 बार है यहाँ पे, 9 3 बार है, 4 1 बार है, 6 3 बार है, 8 2 बार है, 27 1 बार है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 9, 3 3 जा 9। अपने पास बचेगा यहाँ पे 12 3 9 4 अपॉन 8, तो आंसर होगा 36। अच्छा ये और कटेगा, 18 इंटू 9 162। नेक्स्ट ये वाला बता रहा है, ये दोनों सेम टाइप का था। पहले हम बॉडमास लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, पहले ये दोनों सॉल्व होगा, पहले ये दोनों सॉल्व होगा बॉडमास के हिसाब से। तो हम डिवाइड का मतलब क्या समझेंगे? इसके माथा पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। जब कोई नंबर के माथा पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1।
तो वी आर गोइंग टू राइट 3/4 टू द पावर 3 माइनस 1, यहाँ इंटू रहेगा, ये दोनों भी लाइक टर्म है, इंटू का प्लस हो जाएगा 1 + 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर माइनस 2/3 का क्यूब। अब इसको स्प्लिट करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करके, 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3, दोनों 3 कट गया, 2 2 ज़ा 4, एक ही कट गया, -3 पे माइनस रहेगा 1/6। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, जैसे ये है, पहले हम इसको इंटू का ऐड कर देंगे, 9 + 7 16 होता है, ऐड कर दिए, इधर हाथ नहीं देना है। जब बेस बेस सेम है तो पावर पावर इक्वल हो जाएगा, जब बेस बेस सेम है तो पावर पावर इक्वल हो जाएगा। -3/11 है, 3 और 21 ऐड हो गया, 24 हो गया, पावर बेस सेम है तो पावर पावर इक्वल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ये, 24/3 8 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे होगा ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, ये बेस बेस कट गया, 3n = 21, n = 7, मल्टीप्लाई हुआ, जब बेस बेस सेम पार पार इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, ये हो जाएगा 12, तो अपने पास बचेगा 12 = n + 5, n = 12 - 5, n = 7। पार्ट 2, 27 × 3 to the power n + 2 = 243। 243 को अगर हम 3 का टेबल से तोड़ेंगे, थ्री टू दी पावर 5 होता है, 3 to the power 2 होता है, 3 होता है, सॉरी, तोड़ दिए इसको, इसको तोड़ दिए, बेस सेम मतलब पावर पावर ऐड होगा, n + 5, n + 5 = 5, n = 0।